सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलते हैं माता पार्वती का सुंदर जन्म हुआ है। किसके यहाँ? माता सती का जन्म हुआ है महाराज गिरिराज जी के यहाँ, हिमवान के यहाँ। और जब माता जन्म लेती है ना, उस पहाड़ पे, उस पर्वत पे सुंदर सुंदर फूल खिले जाते हैं, अच्छे अच्छे पंछी कल्लो कर लग जाते हैं, मोर नृत्य करने लग जाते हैं, जो झरने बह रहे हैं गीत गाने लग जाते हैं, क्योंकि जगदम्बा अवतरी हैं। माता थोड़ी बड़ी होती हैं, भगवान पहुँचे हैं और पहुँच करके देवर्षि नारद जी महाराज ने भविष्य बता दिया। कैसा भविष्य? ये कन्या इतनी अद्भुत है, इसका ब्याह जिससे होगा अकाम होगा, जटिल होगा, योगी होगा, और ये तब संभव होगा जब ये तपस्या करेगी। तप में देखिए बड़ी शक्ति है। ये जो तप है ना, त्रेता का है। कब का है? त्रेता का। अब महाराज माता पार्वती छोटी अवस्था में, माता मैना कहती है मैं तो नहीं भेज रही तप करने के लिए, क्योंकि माँ इतनी ममतामयी है, अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देना चाहती है। लेकिन पिताजी कहते हैं, अगर देवर्षि नारद जी ने कहा अगर ऐसे पति को प्राप्त करना है तो आपकी पुत्री को कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब क्यों करना पड़ा, आप कभी विचार किए हैं? क्योंकि माता ने ऐसा भ्रम कर लिया था, पाप कर दिया था। जो तप से उस पाप को काट पाती, तब प्रभु शिव का उनसे मिलन होता। माता पार्वती तप करने के लिए जाती है, और मैया ने तप किया है, कई हजार वर्षों तक तप करती रही है, तप करती रही है। यहाँ तक कि माता सूखे पत्ते खा खा के तप कर रही थी, तो भक्तों ने माँ को अपर्णा नाम दिया है। अपर्णा, अपर्णा अनेक वर्णा चा पाटला पाटलावती पटम्बरा परिधाना कल मंजीर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी। माता की लंबी चौड़ी, माता के 108 नामों में अपर्णा एक ऐसा अद्भुत नाम पड़ा है। और माँ जब तपस्या कर रही थी तो यहाँ पर सप्त ऋषियों को भेजा गया है, आप जाकर के इनकी परीक्षा लो। सप्त ऋषि आए, कहते हैं कि देवी ऐसे देवता की कैसी परीक्षा करना, ऐसे देवता के पीछे आप क्यों पड़ी हुई हैं? बड़े लंबे चौड़े प्रवचन देते हैं। माता पार्वती कहती है मैं उनको अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, मैंने उन्हें अपना पति माना है, इसलिए आप मुझे भ्रमित ना करें और मेरा संकल्प पूरा होने दें। गुरुवर आपको प्रणाम है, मैं किसी और को नहीं ध्यान कर सकती, वही मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी बातों को माता पार्वती ने कहा। सप्तर्षि जाकर के कहते हैं कि प्रभु अब तो माता पार्वती आपके योग्य हो गई, उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, आपको अपना पति मान लिया है। इतने में आज भगवान शिव ब्याह के लिए तैयार नहीं है। राम जी को पुकारा गया है। राम जी महाराज ने आदेश दिया है कि हे राम, हे शिव, आप जा कर के ब्याह करो। ये राम का आदेश है, आपके इष्ट का, आराध्य का। कोई आदेश बड़े का टालता है? कदापि नहीं। भगवान शिव मान जाते हैं। तो भगवान शिव शंकर का ब्याह तय हो गया, सारी बारातें सजने लगी। भगवान विष्णु का रथ उनके द्वारपाल सजा रहे हैं, उनके रक्षक सजा रहे हैं, ब्रह्मा जी इंद्र जी सब सज रहे हैं। और जो दूल्हा बनने वाला है अभी उसका कोई अता पता नहीं है, अता पता नहीं है। और भगवान शिव को सजाएगा कौन? तो तीनों देवियां कहती हैं, माता सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, कहती है कि प्रभु मुझे आज्ञा दो, हम जाकर के प्रभु को सजाएंगे। तो वहाँ से सारी पत्री सब तैयार होती है, और जब सजाने के लिए आते हैं, नंदी कहते हैं नाना प्रभु आप मेरे लोक के हो, मैं आपको सजाऊंगी, हम आपको सजाएंगे। कोई दूसरे लोक से हमारे दूल्हे को सजाए, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं सजाने दूंगा। तो नंदी बहुत प्रेम प्रभु से करते थे। तब शिव जी ने कहा ठीक है, आप कैसे सजाओगे, सजाओ आप। भगवान शिव शंकर बैठ गए। अब उस पत्री में लिखा है कि भगवान को एक मुकुट होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? हम मुकुट, मुकुट कहाँ से लाएंगे? अब प्रभु की जटा ही मुकुट है। क्या है? जटा ही मुकुट है। भगवान की जटा को मुकुट बना दिया गया। अब मोर कहाँ से लटके? और छोटे छोटे सर्प पतले पतले चमकीले चमकीले ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लाए और उस जटा में बांध बांध कर लटका दिया। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा। कैसे श्रृंगार कर रहे? अहि मतलब सर्प, सर्पों के मोर को लटका लिया। अब मुकुट बन गया, मोर लटक गए। और ऐसे वैसे नहीं, भी श्रृंगार का वर्णन सुनिए। अब कानों में कुंडल चाहिए तो महाराज छोटे छोटे सांपों को ऐसे कानों में लटका के बिच्छू लटका दिया, श्रृंगार हो गया। अब प्रभु तो दिगंबर हैं। अब गले में मुंडों की माला तो पहन रखे हैं। भगवान जनेऊ धारी हैं। अब जनेऊ कहाँ से आएगी? नंदी ने भेजा, जाओ खूब लंबे चौड़े सर्प को पकड़ ले आओ। ला करके जनेऊ बना दिया। श्रृंगार देखिए। अब बाजू बंद लिखा था, उसके लिए अलग अलग सर्प आ रहे हैं। कई क्वालिटी के होते नहीं, सफ़ेद होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, काले होते हैं, एक हल्के से सुनहरे होते हैं। जो सुनहरे सर्प होते हैं अति सुंदर लगते हैं। ये हो गया। भगवान को सब बाजू बंद सब पहना दिया। अब प्रभु दिगंबर हैं। अब इनको आभूषण में क्या पहनाया जाए? तो नंदी ने कहा देखो ऐसे नहीं, प्रभु जिस पर बैठते हैं ना उसी को लाओ लपेट दो। अब बांधा किससे जाए? तो कहा एक और लंबा चौड़ा सर्प ले आओ। सर्प लेकर के आया गया और उसको जब कमर में बांधा तो सर्प से सबने प्रार्थना किया, क्योंकि बीन बजती है जब ना तो सर्प नृत्य करने लग जाते हैं। तो एक काम करना, आप हिलना नहीं, और आप हिलोगे ना मेरे प्रभु की अगर इंसल्ट हो गई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे कस के बंधे हो ऐसे बंधे रहना। मृगछाल जो हो, बाघांबर हो, कितना कड़ा रहता है और उसको बांध रहे हैं, सर्पों से बंध गए। प्रभु के पैरों में सांपों को लिपटा दिया गया। हाथ में क्या है? त्रिशूल है। अब प्रभु कैसे लग रहे हैं? अब उसमें पाउडर लिखा है फेशियल। फेशियल कहाँ से होगा? किसी की शादी ब्याह होते हम लोग जाते हैं ना फेशियल करवाने। अरे काफ़ी बार देखा गया है, कई शादियां भी टूट जाती हैं। लड़की कैसी भी हो उसको ऐसे ऐसे लगा के ऐसे ऐसे सुंदर सजा देते हैं, ऐसे मेकअप कर देते हैं, नकली मेकअप, और उसको सजा के शादी हो गई, ब्याह, दुल्हन बड़ी सुंदर है, दूल्हा काला काला था, दूल्हा बेचारा बैठ गया है जयमाले में जाके, दुल्हन को सुंदर सजा दिया, और जब उसका मेकअप उतरता है फिर तो देखने लायक होता है। आज भगवान शिव को उसमें उस पत्री में लिखा है मेकअप वाली कि भगवान को फेशियल कराया जाए, तो कहाँ से आएगा? एक ने कहा चिंता ना करो, अभी हम जा कर के अवंतिकापुरी से अच्छा फेशियल ले आते हैं। अवंतिकापुरी जानते हैं आप? उज्जैन, वहाँ से एक भूत प्रेत हैं, सब गए नहीं और आए नहीं, पहुँचे वहाँ से ले आया सुंदर भभूति और भगवान के पूरे शरीर में लेप कर दिया। और प्रभु कैसे दिखने लगे? कर्पूर गौरम, और उज्जर हो गए, सफ़ेद हो गए, बिल्कुल सुंदर प्रभु का श्रृंगार हुआ है। और देखिए इतना नहीं, जटा में गंगा है। कौन है? गंगा है। मस्तक पर चंद्रमा है, यहाँ तीसरा नेत्र है। ऐसे अद्भुत दूल्हा सजे हैं, ऐसे अद्भुत, ऐसी बारात कोई देखा नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान शिव के हमारे यहाँ कहते हैं, ऐसी अवधि में कहते हैं ऐसी बारात अभी देखो नहीं। मतलब लोग जब बारात आती है तो नृत्य गाना गाते हैं, सुनाते हैं बारातियों को, कहीं इसमें तो नहीं भूत प्रेत हैं। और देखते हैं कि सब जितने भी देवता हैं सब ब्रह्मा विष्णु और इंद्र कहते हैं देखो भाई ये दूल्हा तो अजब ढंग का लग रहा है,
हमने सजाने के लिए भेजना चाहा कि सुंदर अपने जैसे बना दूं, लेकिन इनके गढ़ इतने वस्ताज हैं, इतने तेज हैं कि अपने स्वामी को स्वयं सजाना चाहते हैं। ऐसी बारात के साथ, ऐसे दूल्हे के साथ हम सब जाएंगे, कोई सम्मान नहीं करेगा। अगर देखो दूल्हा अच्छा हो ना तो बारात में 4 चांद लग जाता है, और दूल्हा गड़बड़ हो तो बारातियों का सम्मान नहीं होता है। दूल्हा कुछ गड़बड़ कर जाए, दूल्हे के घर वाले सारे बाराती मार खाते हैं, उनका कोई दोष नहीं है, ऐसा होता है। इसलिए आज यहाँ पर भगवान विष्णु सतर्क हो गए, ब्रह्मा जी सतर्क हो गए, इंद्रादिक देवता सब सतर्क हो गए। दूल्हा आज यहाँ सजी रहा है, इतने में सब अपने अपने नगर के लोगों को लेकर के, अपने अपने सैनिकों को, द्वारपालों को, सब कहाँ पहुँच गए? हिमवान के यहाँ। और जब वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग, जब भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ पहुँचे, भगवान विष्णु अति सुंदर हैं, और जैसे पहुँचे वहाँ के लोगों ने देखा, वाह भाई वाह, दूल्हा कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। और जैसे आगे पड़े, भगवान विष्णु कहते हैं देखो मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं उसका बाराती हूँ, उनके मित्र हैं। दूल्हा पीछे आ रहा, हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। और इधर आए, सबने जलपान कर लिया, भाई बाराती आए हैं, जलपान कराओ, खूब चकाचक जलपान चल रहा है अच्छे से। उसके बाद में ब्रह्मा जी पहुँचे, ये भी अति सुंदर, भाई आप दूल्हा, नहीं दूल्हा पीछे आ रहा। अब दूल्हा को देखने के लिए सब इतने व्याकुल हो गए कि दूल्हा जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, दूल्हा भी अद्भुत होगा। सब रास्ता देख रहे हैं। और जब इंद्र आए, इंद्र को कहा आप दूल्हा हैं? अरे नहीं भैया, मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है, मैं तो दूल्हा के बाराती हैं, संगी साथी हैं। आ गए पहले, दूल्हा पीछे आ रहा है। अब इधर नंदी ने देखा कि सब अपने अपने बड़े सुंदर सुंदर बारातियों को सजा सजा के लेके चले गए। हमारे साथ 2 4 5 गढ़ बैठे हैं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज भूत भवन भोलेनाथ ने क्या किया, ऐसी बारात में सब भूत प्रेत पिशाचों से डरते हैं कि कोई भूत प्रेत पिशाच ना हो जो मेरी बारात में जाए, उस बारात को खंडित करे। और यहाँ पर क्या होता है कि भगवान शिव शंकर ने सबको बुलाया है, कैसे? डमरू बजा करके भूत और पिशाच प्रेतों को बुलाया है, और कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए। शिव जी का अनुशासन हुआ है, उनका आदेश हुआ है, और एक जगह नहीं से पूरी दुनिया के भूत प्रेत आए हैं बारात में। अपनी इंडिया ही, अपना हिंदुस्तान, ये भारत भूमि एक ऐसा देश है जहाँ पर हर क्वालिटी के लोग होते हैं, काले गोरे सांवले होते हैं कि नहीं ना, हर वैरायटी के मिलेंगे। लेकिन और देशों में ऐसा नहीं है। आप अमेरिका चले जाओगे, सब गोरे चिट्टे अंग्रेज मिलेंगे। आप वेस्ट इंडीज चले जाओगे, काले काले सब मिलेंगे। हर जगह के अलग अलग है। एक भारत भूमि ऐसी है जहाँ पर हर वैरायटी के लोग हैं। एक बार जब यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा ये सब घोड़े हैं। क्या हैं? इंडिया के लोग सब घोड़े हैं, क्योंकि घोड़ा कोई काला होता है, कोई वाइट होता है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इंडिया वालों ने कहा कि तुम सब गधे हो, क्योंकि हमारे पास सब है। हम, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई लाल है, हमारे यहाँ सारी वैरायटी है। लेकिन आपके यहाँ एक ही है, गधे हैं, गधे का कलर एक ही होता है, तो आप सब गधे हो। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है, इससे कोई जीत नहीं पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं अखंड। ये भारत हमेशा स्वतंत्र रहा है और रहेगा। और यहाँ पर हर वैरायटी के लोग तो पहले से थे, और भगवान ने ऐसे भूतों को बुलाया है, अनुशासन दे दे के डमरू बजाया है। जो अमेरिका वाले भूत थे, गोरे चिट्टे लंबे चौड़े सब आकर के, सुनहरे बाल वाले पहुँच गए बारात में। वेस्ट इंडीज वाले काले काले से आके खड़े हुए, तो जब हंसते हैं तो उनके दांत दिखाई पड़ते हैं, और किसी की आंखें अगर पहनी है तो आंखें दिख जाती है। ऐसे भूत आए। और किसी किसी के कहीं कहीं से छोटे बड़े चाइनीज वाले आए तो आंखें छोटी छोटी, दिखता नहीं, छोटे छोटे, सारे भूत मिल कर एकत्रित हो गए। अब भगवान की ऐसी बारात बनी है, कई हजार भूत प्रेत आकर के सम्मिलित हो गए हैं। भगवान शिव शंकर कहते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिन्हें कोई नहीं बुलाता है, उन्हें मैं बुलाता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ।
आदमी जैसा भूत प्रेत हो समझ में आता है, आदमी उससे नहीं डरेगा, लेकिन उसके एक आंख नहीं हजारों आंख, पूरे शरीर में आंख ही आंख हो, एक मुंह नहीं पूरे शरीर में मुख ही मुख हो, और कोई बिना पैर के चल रहा हो। अब इतना ध्वजा इतना धड़ उसका सामने खड़ा हो जाए तो आदमी भगेगा नहीं। और किसी के बहुपद हो, कोई हिष्ट पुष्ट हो, मोटा इतना है हाथ नहीं है, और कोई इतना दुबला पतला है कि हड्डी है। ऐसे भूत प्रेत जो कुछ खाए पीते घर के थे, जो किसी के घर से आए तो हिष्ट पुष्ट थे, और जो कहीं बेचारे जंगल में विचरण कर रहे थे वो पतले दुबले थे। ऐसे ऐसे भूत प्रेतों का संग मिला है, भगवान लेकर के चले हैं और प्रभु बैल पर उल्टे बैठे हैं। बड़ी विचित्र है बात। जैसे तैसे नाचते गाते प्रभु पहुँचे हैं। अब जितने भी वहाँ के नगरवासी थे सब दुल्हा देखने के लिए खड़े हैं, दूल्हे को देखने के लिए। तब तक माताएं बारात छोड़ के नहीं जाती जब तक द्वार पूजा नहीं हो जाती है। द्वार पूजा देखेंगी और जब जयमाला पड़ेगा तब, उसके बाद कोई दिखता नहीं है, बस घर वाले दिखेंगे जो सम्मिलित हुए हैं। केवल दूल्हे देखने सब आए थे चले गए, और यहाँ सब कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कितने लोगों के मुख से सुन चुके हैं, और सौंदर्य से सौंदर्यवान प्रभु से सुन चुके हैं कि अभी दूल्हा पीछे है। भाई दूल्हा जब बराती इतने सुंदर दूल्हा सुंदर होगा, सब आस लगाए, आरती संवारे, सब खड़े हैं लाइन लगा करके, और ऐसी बारात देख रहे हैं सामने से आ रही है और दूल्हा का मुख भी नहीं दिख रहा है। और जब दूल्हा सरकार आए तो कुछ जो वहाँ के नगरवासी थे एक बड़े सुंदर भाव में अवधि में कहते हैं कि दूल्हा के ऐसी सूरतिया, बाप रे बाप, सब वहाँ घबरा जाते हैं। ऐसी सूरत है कि देख करके इतना डर लग रहा है कुछ पूछो मत। छोटे छोटे बच्चे भाग भाग करके अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं और दरवाजे को किवाड़ लगा लेते हैं, प्लीज खोलना मत। ऐसे बारात हमने अभी तक नहीं देखा है, इतनी भयंकर। और जब कुछ ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जो डर जाते हैं, जो सबसे आगे जो बच्चा होता है ना, जनवासा जहाँ होता है, तो छोटे छोटे बच्चे 12 साल के 15 साल के जा करके जनवासे में घूमते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जब देखते हैं कि बारात ऐसी आ रही, सब भाग भाग कर अपने घर में, और कुछ तो बेहोश हो गए, कुछ कहते हैं माता ऐसी बारात मैंने नहीं देखा है, अद्भुत, दूल्हे का मुख नहीं दिखा, लेकिन ऐसे थे किसी के 1000 आँख हैं, किसी के बहुपद हैं, ऐसी बारात नहीं देखा। सब डर गए, सारे डर गए नगर में। माता जब मैना ने सुना तो बड़ा दुख होता है, आज के दिन के लिए ही मेरी पुत्री ने इतना तप किया था। लेकिन सब समझाते हैं मैना, जो भाग्य में होता है कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए किसी का शादी ब्याह ना हो रहा हो तो आप उसको, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं इतनी उम्र की हो गई शादी नहीं हुई, लोग तुरंत कहते हैं, आप उसे एक शब्द कह देना कि भाग्य में जो होगा आपको वो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम शादी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी उनकी होती है। और कुछ लोग शादी की इतनी इच्छुक होते हैं कि सबसे लेट उन्हीं की होती है। शादी विवाह जो होता है, जन्म और मृत्यु, ये तीनों ईश्वर के हाथ में होता है। इसे चाहे करके हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ऊपर से जोड़ियाँ बना करके भेजता है। आप बहुत ढूंढो, अच्छे अच्छे ढूंढो, नहीं मिलेंगे, और कहीं ऐसे बगल में आपके बैठा रहेगा, और आप नगर में ढूंढ रहे हो, प्रदेश प्रदेश ढूंढ रहे हो। बहुत समझाया है, तब माता आरती लेकर के भगवान शिव शंकर की आरती करती हैं। और देखिए बड़ी अच्छी बात तुलसी बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि भरद्वाज मुनि, सबके श्रृंगार तो ठहरे हुए होते हैं, और भगवान शिव शंकर के श्रृंगार जो हैं वो चलित श्रृंगार हैं, सब चल रहे। जब बाजे बज रहे थे तो जो गले में सर्प था घूम घूम के नृत्य कर रहा था, और जो कान में कुंडल थे ना, ये सब घूम रहे थे।
और मोर जो थे, सबके मोर लटके रहते हैं, भगवान शिव के मोर ऐसे खड़े थे। अब सोचे कितना अद्भुत श्रृंगार। और भगवान के सबके बाजूबंद गिरे हुए, सब बाजूबंद भी नृत्य कर रहे थे। और जब सब नृत्य कर रहे थे तो जो सर्प कमर में लिपटा हुआ था उसका भी नृत्य करने का मन करे, लेकिन वो बचने में बंधा हुआ है। देख करके बड़ा सोचता है कि काश मैं भी इस कमरे में नहीं होता तो नृत्य कर लेता, लेकिन अगर नृत्य करूँगा मेरे प्रभु की लाज चली जाएगी। सेवक वही हो जो अपनी इच्छाओं को दबा दे और भगवान का भजन करता रहे। बड़ी प्रबल ये इच्छा, इतनी प्रबल है, माया इतनी बलवान है, हमको संसार की तरफ खींचती है। मन इतना चंचल है, लेकिन अपने प्रभु का एक बार स्मरण कर लिया करो कि अगर मैं ये कदम उठा रहा हूँ तो मेरे प्रभु को कहीं दुख ना हो जाए। इनकी कभी मेरी भक्ति पर आँच आएगी तो सारे जगत के लोग कहेंगे अरे बड़ा बनता था पुजारी, ऐसे हो गया। अगर मैं लिपटा हूँ सब कहेंगे कि मुझे तुम तो प्रभु के पास थे, फिर भी तुम्हारा मन नहीं रुका, फिर भी तुम नाचने लग गए, तो मेरे प्रभु से उनके भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। आज मैं अपने प्रभु का विश्वास बनाए रखने के लिए मैं नृत्य नहीं करूँगा। उस सर्प बेचारा लिपटा रहा। माता मैना ने आरती उतारी है, भगवान का मुख देखा है और बड़ी दुखी होती हैं। माता का ब्याह होने का समय आया है और माता पार्वती को लेकर के आया जाए ब्याह मंडप में।